कार्यप्रणाली। अनुप्रयोग में फर्स्ट अनुप्रयोग लिखें। फेफड़ों की कार्यप्रणाली हेनरी नियम पर आधारित है। फेफड़ों की कार्यप्रणाली हेनरी नियम पर आधारित है। हेनरी नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। पहला अनुप्रयोग है फेफड़ों की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? हेनरी नियम पर आधारित है भाई। कैसे? देखो, फेफड़ों के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको कुपिका बोलते हैं भाई। बहुत सारी छोटी छोटी कुपिकाएं होती हैं फेफड़ों के अंदर। जो ही आदमी सांस लेगा, है ना, तो सांस फेफड़ों में जाएगी और इस फेफड़ों के अंदर प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन घुल जाएगी किसमें? ब्लड में। हेनरी ये तो कह रहा है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो गुड़वी गैस की मात्रा M बढ़ जाएगी भाई। तो आप प्रेशर बढ़ा दो, M बढ़ जाएगा। प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? सही है कि नहीं? तो O2 इसमें घुल जाएगी ब्लड में। ठीक है, अब ये ब्लड चल जाएगा कहां? मान लो माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया। आप पढ़ते हो ऐसा कि ये पावर हाउस है कोशिका का, है ना भाई। भोजन का ऑक्सीकरण इसी में होता है। तो मान लो ये यहां गया, इसमें प्रेशर ऑफ O2 कम है तो ऑक्सीजन इसमें चल जाएगी। सही है ना भाई। इसमें प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है तो CO2 किस में घुल जाएगी? ब्लड में। सही है कि नहीं भाई? किस में घुल जाएगी? ब्लड में। CO2 का प्रेशर कम है, ज्यादा किसका है? तो O2 तो चल जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में मान लो, और माइटोकॉन्ड्रिया से CO2 आ जाएगी किसमें? ब्लड में। फिर ये आ जाएगा इधर। ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। ठीक है, ये है फेफड़ों की कार्यप्रणाली। ज्यादा डिटेल में अपन को जानने की जरूरत नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि प्रेशर अगर बढ़ जाएगा ना तो ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा उड़ेगी। ये हो गया फेफड़ों की कार्यप्रणाली। दूसरी बात, दूसरा, CO2 पानी के साथ मिलकर के क्या बनाती है बताओ? H2CO3। इस H2CO3 को बोला जाता है कार्बोनेटेड वाटर। क्या बोला जाता है? कार्बोनेटेड वाटर बोला जाता है। CO2 पानी में घुल के क्या बनाती है? कार्बोनेटेड वाटर बनाती है। ठीक है, CO2 पानी में घुल जाती है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, है ना, तो घुली हुई गैस की मात्रा CO2 ज्यादा होगी। प्रेशर बढ़ाओ, घुली हुई गैस की मात्रा। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे CO2 गैस पानी में ज्यादा घुलती जाएगी। क्या बन जाएगा? सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी। तो कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर किसके नियम के अनुसार बनाए जाते हैं? हेनरी नियम के अनुसार। हेनरी का नियम ही लागू होता है कि कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा प्रेशर पर बंद की जाती है। जो ही कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलोगे प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। फिर आप देखना बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती रहती है CO2। ठीक है ना भाई। ये हो गया हेनरी के नियम पर आधारित कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। तो सेकंड लिखें, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। सेकंड अनुप्रयोग लिखें, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर। अनुप्रयोग चल रहे हैं हेनरी नियम के। दूसरा अनुप्रयोग है कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, बियर, शैंपेन। और क्रिकेट में नहीं देखो जीतते जब वो खोलते हैं, वो अभ्यास आदि में शैंपेन खाना थे। क्या लिख दिया?
बियर, शैंपेन आदि में CO2 गैस हेनरी नियमानुसार ही भरी जाती है। देखो भाई, जैसे जैसे आप मान लो हाइट पर जाते जाओगे ना, ऊंचाई पर जाते जाओगे, ऊंचाई पर जाते जाओगे तो इस जगह पर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा भाई, प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन ब्लड में कम उड़ेगी, ज्यादा कम उड़ेगी, और ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। इस स्थिति को कहा जाता है एनोक्सिया। क्या बोला जाता है इसको? एनोक्सिया बोला जाता है भाई। ब्लड में ऑक्सीजन कम पाई जाती है, क्या कहा जाता है इस सिचुएशन को? और उन लोगों की इस कम ऑक्सीजन के कारण स्पष्ट सोच नहीं होती है। स्पष्ट सोच नहीं होती भाई, ठीक है, लिख दें। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन कम घुली रहती है, या ऑक्सीजन कम उपस्थित रहती है। ऑक्सीजन कम उपस्थित होती है, घुली हुई रहती है, इसे एनोक्सिया कहा जाता है। इसे एनोक्सिया कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। इन लोगों की स्पष्ट सोच नहीं होती है। देखो भाई, समुद्री गोताखोर अगर मान लो वायुमंडलीय गैस का मिश्रण सिलेंडर में भरकर के नीचे ले जाए। वायुमंडलीय गैस में आपको पता है ऑक्सीजन 20% के आसपास होती है और नाइट्रोजन 70% के आसपास होती है। के आसपास लिखिए, ध्यान रखना भाई मैंने, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन 20% के आसपास, नाइट्रोजन 70% के आसपास होती है। अगर ये गैसों का मिश्रण सिलेंडर में भर के नीचे ले जाए, ठीक है ना, यानी यहां पर देखो ये कई भर लिया सिलेंडर में और नीचे ले गया। अब नीचे ले जाएगा वो इस गैस को, यहां से भर के रहे, तो यार कौन सिलेंडर लाएगा, महंगा आएगा। ये गैस है ना यहाँ की, यही सिलेंडर भर करके लटकाने चल दो अपने भाई। इसमें तो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, हाँ, इसको नीचे ले लूंगा, ठीक है। क्या होगा अगर ऐसा हो? तो जब वो नीचे जाएगा ना, थोड़ा सा लालच किया, नीचे चला गया, और नीचे जाने के बाद हुआ क्या भाई, उसके ब्लड में ऑक्सीजन भी घुल गई और नाइट्रोजन भी घुल गई, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे प्रेशर बढ़ता जाता है पानी का। 8वीं क्लास में प्रश्न है, बांध की दीवारें नीचे से चौड़ी बनाई जाती है, क्यों? उसका ये है, पानी का प्रेशर गहराई के साथ बढ़ता जाता है भाई, ठीक है। इसलिए जैसे जैसे पानी में नीचे जाते जाओगे प्रेशर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा भाई, प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो ये गैसें कम घुलेंगी, ज्यादा घुल जाएंगी। ऑक्सीजन भी घुल गई और N2 भी घुल गई। अब ये ऑक्सीजन तो काम आ जाएगी किसमें? पाचन वाचन में,
ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ले लेगा, काम कर लेगा, सारे काम आ जाएगी कौन? ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन काम नहीं आएगी। जो ही वो वापस आएगा ना, वापस आते ही नाइट्रोजन गैस, प्रेशर क्या हो जाएगा? वापस आएगा बाहर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वापस कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, और इतनी तेजी से बाहर निकलती है ये कि इन रुधिर नलियों में बुलबुले बना देती है। क्या बना देती है? बुलबुला बना देती है, एयर बबल बना देती है, और इस एयर बबल के कारण ब्लड आगे नहीं जा पाता। जैसे मान लो यहां एयर बबल बन गया है ना, तो ब्लड बस यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो इस एरिया में ब्लड की सप्लाई और दूसरी लेवल कम हो जाएगी बहुत ज्यादा, और इस एरिया में किसी प्रकार की विकृति आ जाती है जिसे आप बैंड्स बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे? बैंड्स। ठीक है। आप बैठे रहते हैं 1 घंटे, बैठे बैठे कई बार आप जो ही खड़े होते हैं तो आप ऐसे कहते हैं पैर सो गया, सुन्न हो गया। उसका रीजन क्या होता है भाई? कि जैसे ये हाथ है ऐसे दब गया, तो यहां की जो नलियां हैं वो मुड़गी, मोटर चला देते हैं, तराई वराई करते हैं नली से, कई बार नली मुड़ नहीं जाती, मुड़ जाती तो पानी थोड़ा थोड़ा सा आता है। आप क्या सोचते हैं कि भाई या तो टैंकर में पानी खत्म हो गया, या नली कहीं मुड़ गई, नली देख जो कहीं मुड़ तो नहीं गई। कोई बात, यहां नली मुड़ गई इसलिए पानी, ये है ना ब्लड, वो इस एरिया में नहीं आ पाएगा, यहां ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, और ब्लड की सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो ये एरिया शून्य हो जाएगा भाई, किसी प्रकार की विकृति आ जाएगी। ठीक है। इसलिए ये गैस का मिश्रण, वायुमंडलीय गैस का मिश्रण काम में नहीं लिया जाता, और सिलेंडरों में काम में लिया जाता है ऑक्सीजन 32.1%, नाइट्रोजन 56.2% और हीलियम 11.7%। यह मिक्सचर काम में लिया जाता है सिलेंडरों में, समुद्री गोताखोर जो काम में लेते हैं भाई। यानी अब क्या कर दिया? नाइट्रोजन की मात्रा तो क्या कर दी? कम, ऑक्सीजन की बढ़ा दी, और इन दोनों को डाइल्यूट कर दिया। उड़ती नहीं है, तो ये तो उड़ती नहीं, हीलियम से डाइल्यूट कर दिया भाई। ठीक है ना। हीलियम आपने नहीं पढ़ा क्या कि हाइड्रोजन और हीलियम पानी में अपने आप नहीं गुड़ती? कब गुड़ेंगी? जब आदमी को गैस सिलेंडर पे बिठा दिया जाए। ठीक है। गैस सिलेंडर बिठा दिया जाए मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा जब सोल्युबिलिटी बढ़ती है भाई, हाइड्रोजन और हीलियम की तो पढ़ा नहीं क्या? ठीक है ना। तो अगला अनुप्रयोग लिखें, चौथा अनुप्रयोग। यदि समुद्री गोताखोर वायुमंडलीय गैस का मिश्रण सिलेंडर में भर के मार खा रहे, लगाओ ओए, तुम लगा है, जब रोज समझा दे ये बात। निकाल, क्या लिख दिया भाई? हाँ, समुद्र की गहराई में जाए, अच्छा तेरा बांध उसको, समुद्र की गहराई में जाए तो प्रेशर अधिक होने के कारण O2 व N2 ब्लड में बहुत अधिक घुल जाती हैं, और जब समुद्री गोताखोर वापस आता है
वापस आता है तो प्रेशर कम होने के कारण गैस तेजी से ब्लड से बाहर निकलती हैं। गैस तेजी से ब्लड से बाहर निकलती हैं और रक्त में N2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं। रक्त में N2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं जिसके कारण रुधिर नलियां N2 गैस के बुलबुले बन जाते हैं जिसके कारण रुधिर नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं और शरीर में रुधिर नलियां अवरुद्ध हो जाती हैं और शरीर में विकृति आ जाती है। इसलिए समुद्री गोताखोर नाइट्रोजन 6.2%, ऑक्सीजन 32.1% और हीलियम 11.7% गैसों का मिश्रण काम में लेते हैं। ग्यारह 11.7 टोटल हो गया ना 100। ठीक है भाई। देखो भाई सुने, यहां पहला प्रश्न आपको हेनरी नियम पर आधारित किया जाएगा कि भाई हेनरी का नियम है क्या। सुनना इधर भाई रे, मैं अब हेनरी नियम पर आधारित न्यूमेरिकल बता रहा हूं जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हेनरी नियम के न्यूमेरिकल की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहां ध्यान से समझो। हेनरी का नियम क्या है भाई? एक्स गैस समानुपाती प्रेशर, सही है कि नहीं? समानुपाती का सिंबल हटा दिया था, के लगा दिया था, ठीक है। तो मैं इसको एक्स गैस बराबर पी के कर दूं, यही है ना। फिर आपने इस के की जगह क्या लगाया था बताओ? 1/, पहला तरीका ये हो गया। गैस निकालने का पहला तरीका है पीके, ठीक है। दूसरा है भाई एक्स गैस का मतलब गैस की मोल भिन्न रहे, मोल भिन्न निकालने का तरीका है पीके। दूसरा एक्स गैस बराबर गैस की मोल भिन्न कैसे निकालते? खुद का मोल बटा कुल मोल, खुद का मोल एन गैस अपॉन एन गैस प्लस NH2, बोलो सही नहीं? खुद का बटा कुल, खुद का मोल बटा कुल मोल। फार्मूला नंबर 2, 2 फार्मूले हो गए। पहला फार्मूला तो कौन सा बताओ? पीके, और दूसरा खुद का बटा कुल, खुद का बटा कुल, ठीक है ना भाई। तो एक तो हो गया एक्स गैस बराबर पीके, एक्स गैस बराबर पीके, और दूसरा हो गया खुद का बटा कुल, खुद का बटा कुल। तो ये दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल आएगा। या तो आप फार्मूला नंबर 1 से 2 में जाएंगे या 2 से 1 में जाएंगे, यह आपका न्यूमेरिकल होगा। आगे मैं क्या करूं?
आप बताएं इस गैस और पानी में से कौन ज्यादा है, गैस या पानी? पानी बहुत ज्यादा है, तो मैं इसे लिखूं NH2O इज ग्रेटर देन N गैस। ठीक है भाई, तो अब आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, X गैस बराबर N गैस बटा, ये तो नगण्य मान लेंगे, क्या बच जाएगा ओनली गैस बटा पानी। फार्मूला नंबर 3 भाई। ठीक है, तो गैस निकालने के दो तरीके, एक तो पीके और एक खुद का बटा कुल। गैस निकालने के दो तरीके, पहला तरीका सबको पता चल जाए फलाना है, दूसरा तरीका पता ही नहीं चले सस्पेंस पर है कौन सा है, कोई ना कोई तो है, सही है कि नहीं? और पहला तरीका पी के, आदमी क्या करता है पीने के बाद पता ही नहीं चलता है ना भाई। तो गैस निकालने का पहला तरीका सबको पता चल जाए, वगैरह हैं मैं हूं, और दूसरा सस्पेंस, अरे बदबू तो आ रही है पर अपने में से है कोई सा गैस निकालने वाला, सस्पेंस रहता ना। ठीक है, तो दो तरीके, एक तो पीके और एक खुद का बटा कुल। खुद का बटा कुल निकाला खुद ने, लेकिन सबको शामिल कर दिया खुद का बटा कुल, सही है ना? तो कहां पर ये वाला क्यों नगण्य मानेंगे यार, ये नगण्य मान लेगा तो फिर फार्मूला ही नहीं बनेगा, सही है कि नहीं भाई? यहां पर जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे जैसे 1 प्लस 0.01, अपन क्या करेंगे ऊपर 0.01 में भाग दे रहे हैं, किसका? 0.01 प्लस 1 का, तो इसकी कंपैरिजन में इसको नगण्य मान लिया, तो मैंने क्या कर दिया 0.01 में 1 का ही भाग दे लिया। ठीक है ना भाई? हालांकि आप नगण्य नहीं मानते तो भी सही था ये। ठीक है, हो गया, ये हो गया भाई। अब बात एक चीज हो, यहां पर हो गया ये, इसको उतार दे पहले, फिर इस पर आधारित न्यूमेरिकल करवाता हूं मैं। नोट लगा के उतार दें, नोट लगा और उतार दें। हटा भाई, देखो भाई ध्यान से सुने, मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, प्रश्न बोर्ड पे से उतार दे, एक बार आप उतारो।
ये आपका प्रश्न है भाई। उतारे भाई। अब सुने भाई, देखो ध्यान से, ये लो आंसर स्टार्ट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात भाई। मैं केवल 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, है ना, लेकिन प्रश्न कैसे कैसे होगा वो सारी कंडीशन बताऊंगा भाई। न्यूमेरिकल 2 कंडीशन सारी बताऊंगा। उसके बाद जब इसके 2-3 टॉपिक और बच रहे हैं, वो टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद सारे न्यूमेरिकल एक साथ लूंगा मैं, ठीक है। सारे मोलरिटी, नॉर्मलिटी, हेनरी के है ना, उसके आगे वेपर प्रेशर, क्वथनांक कुंदन वगैरह सब के एक साथ लेंगे, एनसीईआरटी के सारे। ध्यान दे, सुनना भाई। इधर हेनरी नियम पर आधारित कंसेप्ट यही बताऊंगा, वहां तो केवल ये प्रश्न है भाई एनसीईआरटी के रेसे होगा बस, तो समझना यही। सवाल में ध्यान दें, 2 चीज आपको दे दी, प्रेशर दे दिया 1 एटीएम और हेनरी कांस्टेंट केएच दे दिया 2 एटीएम। सही है भाई, ठीक है। प्रेशर दे दिया और हेनरी कांस्टेंट केएच दे दिया, दोनों दे दिए तो पहला फार्मूला लग जाएगा। मैंने कहा गैस निकालने के 2 तरीके हैं, पहला पीके। अब पीके का मतलब पी और के देगा तो पहला फार्मूला लग जाएगा, और अगर पी और के नहीं दे तो दूसरा लगेगा। पी और के दे दिया तो कौन सा लगेगा, पहला लगेगा ना, पी के। फार्मूला लगाता हूं भाई, तो ध्यान देना कौन सा लगेगा पहले, आप देख लेना प्रश्न में। अगर पी के दिया हुआ है तो पी के वाला लगा देना, और पी के नहीं दिया हुआ तो दूसरा लगा देना। पी के दिया हुआ है, फार्मूला लिख देंगे एक्स गैस बराबर पी के। सही है भाई, न्यूमेरिकल ध्यान से सुन ले भाई, इधर बोर्ड पे ध्यान दे। प्रेशर कितना दे दिया 1, हेनरी स्थिरांक 2, कितना हो गया 0.5। एक्स गैस आ गई, गैस की मोल भिन्न आ गई, गैस की कितनी 0.5। सही है, दूसरे में आ जाओ। अब कंफर्म सी बात है, दूसरा फार्मूला लगेगा एक्स गैस बराबर खुद का बटा कुल, या फिर गैस बटा पानी, नेगेटिव मान लिया था ना को, गैस बटा, तो एन गैस बटा एन पानी। फिर दोबारा सुन ले भाई, ये तो हो गया आपका फार्मूला नंबर 1 और ये हो गया फार्मूला नंबर 2। या तो आप फार्मूला नंबर 1 से 2 में जाएंगे या 2 से 1 में जाएंगे। पीके दे दिया तो 1 से 2 में जाओगे, पीके नहीं दिया तो समझ में आ गई बात। उसने कहा 1 लीटर पानी, कितना, तो भाई NH2O निकालूंगा मैं सबसे पहले 1000 में 18 का भाग दे दूंगा, 55.5 आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट याद रखिए, अब 55.5 आएगा, ठीक है ना। कॉपी के ऊपर लिख दें, पानी की बड़ा एम बराबर, पानी का बड़ा एम बराबर 55.5, 55.5 कैसे निकाला, साइड में फार्मूला लिख दें। बड़ा एम बराबर W बटा एम बी इंटू 1000 बटा WVML। देखो भाई पानी कितना बताओ, 1 लीटर पानी ले रहा हूं मैं, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, तो यहां तो क्या आ जाएगा बताओ, 1000 बटा 1000। सही है,
दूसरी बात आप मेरे को ये बताओ, 1000 पानी होता ना, D बराबर क्या होता है, m/v। पानी की डेंसिटी कितनी, अगर डेंसिटी 1 होती है तो m और v बराबर होंगे, सही है कि नहीं। डेंसिटी अगर 1 होती है तो उसका भार और आयतन बराबर होगा। याद देखो भाई, पानी कितना बताओ, 1 लीटर है ना, तो 1000 से 1000 तो कट गया, तो ये तो गया, क्या बचा बताओ, W/m बच गया। अब 1 लीटर का मतलब W कितना आ जाएगा, अरे m और v बराबर होंगे भाई, तो W की जगह 1000 बटा कितना आएगा 55.5 बड़ा m। तो पानी की मोलरिटी कितनी होती है बताओ, 55.5। निकालना नहीं है, ऊपर याद रखें पानी की मोलरिटी कितनी होती है, तो 1000 में 18 का भाग लगेगा। दोबारा बताएं, मोल निकालने का क्या फार्मूला है, दोबारा लिख दूं मैं, ये लो NH2 निकाल रहा हूं, W/m होता है ना, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी का मतलब 1000 ग्राम बटा 18 बराबर 55.5, सही है ना। आप यार तो देखो, X गैस आपने निकाल लिया, NH2 निकाल लिया, क्या निकाल सकते हो बताओ, सही है। फिर दोबारा ध्यान से सुन लेना न्यूमेरिकल, पहले पीके दिया हुआ था, पीके दिया हुआ था तो आपने एक्स गैस निकाल लिया, और अब की बार पता है क्या करोगे, एक्स गैस रखकर एन गैस निकाल लोगे। क्यों, NH2 पता चल गया, ये पता चल गया, क्या निकालोगे बताओ, एन गैस निकालोगे ना भाई। तो मैं क्या निकाल रहा हूं बताओ, एन गैस निकाल रहा हूं, क्या फार्मूला हो जाएगा भाई, एक्स गैस इंटू NH2। एक्स गैस कितना आया 0.5, NH2 कितना 55.5 मोल आ गया ना, क्या आ गया बताओ, मोल आ गया, मोल आ गया ना। अगली बात, N बराबर क्या होता है W/m। अगर मैं W निकालना चाहूं तो W बराबर बोलो N इंटू N कितना आया 0.5 गुणा 55.5। बात कर रहा हूं मैं किसकी, CO2 की। CO2 गैस थी, कौन सी गैस थी, ठीक है। ये मोल किसका निकल के आया, गैस का या पानी का, गैस का निकल के आया ना, मोल निकल के आया, बाहर निकालूंगा, रे मोल आ गया, बाहर निकालूंगा, W निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा NM, N 0.5 गुणा 55.5, और M कितना होता है CO2 का, बिल्कुल 44 होता है। कार्बन का 12, 1 O का 16, 2 का 32, कितना आ जाएगा 44 से मल्टीप्लाई कर दें, ग्राम आ जाएगा। तो बताएं कितनी ग्राम CO2 गुड़ी, 0.5 गुणा 55.5 गुणा 44 ग्राम CO2 गुड़गी भाई, ठीक है। तो कुल मिला के तरीका आपका ये है, ध्यान रखना मेरी बात को, मैं फिर बता रहा हूं आपसे कि अगर P और KH दिया हुआ हो ना भाई, तो आप पहले क्या निकाल लेना, X गैस, और X गैस रखकर N गैस निकाल लेना। ध्यान से समझ ले मेरी बात को, अगर PK दिया हुआ हो तो सबसे पहले X गैस, और X गैस रखकर N गैस। फार्मूला चला गया 1 से मैं 2 पे। अब आऊंगा, उसने कहा 88 ग्राम CO2 गुड़गी, कितनी गुड़गी भाई 88 ग्राम। तो मैं क्या निकालूंगा पहले, गैस का मोल, और गैस का मोल रखकर या तो P निकालूंगा या KH निकालूंगा। फार्मूला नंबर दूसरा क्वेश्चन देखें, हम चेंज कर रहा हूं भाई, देखो 298 केल्विन ताप पर 1 लीटर पानी में
CO2 गैस प्रवाहित की गई। 8-10 लाइन छोड़ के दूसरा प्रश्न लिख दे। प्रवाहित की गई यदि 88 ग्राम CO2 घुल जाए तथा CO2 का आंशिक दाब 1 atm हो तो CO2 गैस का हेनरी स्थिरांक क्या होगा? हेनरी स्थिरांक पूछ रहा भाई, तो फार्मूला नंबर पहला पूछ रहा है कि दूसरा है? हेनरी स्थिरांक पहला है, पहला पूछ रहा है, ध्यान रखना। केएच पूछ रहा है। हटाओ भाई। अब सुने बात, देखो ये आपके पास X गैस बराबर P के ना, P बटा KH। KH पूछ रहा है, KH इधर ले आऊं तो बताओ KH बराबर क्या हो जाएगा? KH बराबर हो जाएगा P बटा X गैस। समझना रहे ध्यान से, 8-10 न्यूमेरिकल होंगे बुक्स में। तो KH बराबर क्या आ गया बताओ? P बटा X गैस आ गया। प्रेशर सवाल में दे दिया कितना, लेकिन X गैस नहीं दिया हुआ। अगली प्रश्न में हेनरी स्थिरांक पूछ रहा है, P दे दिया लेकिन क्या नहीं दिया हुआ? X गैस नहीं दिया हुआ, तो X गैस निकाल लो भाई। ठीक है, ये लो भाई। X गैस कैसे निकालते बताओ? खुद का बटा कुल, N गैस बटा N गैस प्लस NH2। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है, पानी कितना था? 1 लीटर ना, 1 लीटर है तो भाई NH2 बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 55.5 आ जाएगा। उसने कहा आधा लीटर था पानी, तो 55.5 बटा 2 आ जाएगा। सही है कि नहीं? पाव बर्फ था तो 55.5 बटा 4 आ जाएगा। सही है कि नहीं? NH2 निकाल लिया, क्या निकालूं? N गैस। N गैस का मतलब गैस का मोल है, और मोल निकालने का तरीका होता है W/M। CO2 का W कितनी ग्राम गुड़गी? कितनी ग्राम? 88 ग्राम गुड़गी। M कितना? 44। कितना आया? X गैस निकालो। सही है, बताओ X गैस कैसे निकालूं? 2 बटा 2 प्लस 55.5। बोलो सही नहीं? क्या आ गई बताओ? X गैस आ गई 0.03। कितनी आई? 0.03। इस 0.03 को उठा के यहां धर दो। प्रेशर आपको पता है कितना दिया हुआ है सवाल में? प्रेशर बताएं, 1 बटा 0.03। क्या आ जाएगा बताओ? हेनरी स्थिरांक आ जाएगा 0.004। प्रेशर कितने दिया हुआ था? प्रेशर कितने दिया हुआ है? ATM में ना, तो ऊपर ATM और नीचे कुछ नहीं, तो मात्र क्या आ जाएगा? ATM आ जाएगा। हेनरी स्थिरांक आ गया 0.004 ATM। ठीक है भाई, फार्मूला नंबर 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं।
आप सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न ध्यान से दें। हेनरी स्थिरांक पूछ रहा है तो इसका मतलब दोनों काम आएंगे, लेकिन पहले आप एक्स गैस निकालोगे और एक्स गैस रख करके हेनरी स्थिरांक निकालोगे, सही है ना भाई। और पी के दिया हुआ हो तो पहले एक्स गैस रख दो और एक्स गैस निकाल करके एन गैस, या एन गैस दे दिया, एन गैस दे दिया तो पहले क्या निकालोगे, एक्स गैस, और फिर एक्स गैस रख करके केस निकालो। ठीक है, दोबारा सुनना एक बार। पी और के एच दिया हुआ हो भाई, पी और, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे बताओ, एक्स गैस, सही है। इस एक्स गैस को रख करके अब आप क्या निकाल लोगे, एन गैस निकाल लोगे, सही है, ठीक है ना भाई। अगर मान लो पी और के एच नहीं दिया हुआ होता तो पहले आप क्या निकालते, एन गैस निकालते, ठीक है ना, और फिर एन गैस रख करके पी या के एच निकाल लोगे, पी या के एच निकाल लोगे, ठीक है ना भाई। तो पी के एच दिया हुआ हो तो ये निकाल लेना और ये दिया हुआ हो तो ये निकाल लेना। इस सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, एन गैस दिया हुआ है, कितना, अरे उसने कहा 88 ग्राम गुड़ गया, 88 ग्राम का मतलब 2 मोल गुड़ गई, 88 ग्राम का मतलब तो एन गैस दे दिया ना। यहां चले जाओ के एच निकाल लो, और पहले वाले क्वेश्चन में के एच दे दिया था, के एच रखकर एक्स गैस निकालो, फिर सही है ना। फार्मूला नंबर 1 से 2 में 2 से 1। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है भाई, यहां देखिए मैंने फार्मूला कौन सा लगाया बताएं, खुद का बटा कुल, खुद का बटा, सही है कि नहीं। लेकिन पहले वाले फार्मूले में आप ध्यान दें, मैंने लगाया क्या, गैस बटा पानी, या नगण्य मान लिया व नगण्य नहीं माना, सही नहीं भाई। गौर करने वाली बात तो यही है प्रश्न में कि एक जगह तो मैंने उसको नेग्लिजिबल मान लिया और एक जगह उसको नेग्लिजिबल नहीं माना। कहीं भी आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो कहीं तो देखेंगे यार यहां तो नगण्य मान लिया, यहां नगण्य नहीं माना, तो इसका तो रीजन क्या है, इसकी रीजन ये देखो भाई, पहला जो क्वेश्चन है उस पहले प्रश्न में वो आपसे पूछ रहा है कि कितनी मात्रा गुड़ी, यानी मोल आपसे पूछ रहा है, मोल नहीं पता, गैस का मोल नहीं पता, गैस का मोल नहीं पता तो मैंने उसको नगण्य मान लिया। जो चीज पता नहीं उसको नगण्य मान सकते हैं भाई, पता नहीं हो। लेकिन अगर पता चल जाए, दूसरे वाले प्रश्न में उसने क्या कहा, 88 ग्राम CO2 गुड़ घी, 88 ग्राम का मतलब मोल तो अपन को पता चल गया भाई, 2 मोल गुड़ घी, 2 मोल गुड़ घी। और अगर अपन को मोल का पता चल जाए तो आप उसको नगण्य, यहां पता चल गई तो नगण्य नहीं मानेंगे भाई। और ऊपर सही है कि नहीं, आप गोलगप्पा खाने जाएं और गोलगप्पा ले खा गोलगप्पा, सही है कि नहीं, खा लोगे, क्यों, अरे थोड़ा सा ही तो गया है, थोड़ा सा ही तो गया है, नेगलेक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, टेस्ट बढ़ता उससे, है ना। तो बताओ आप नगण्य मान लोगे क्या। और इस समय तो सर्दियां हैं, कन्फर्म वो करता ही रहता बेचारा ऐसे, ठीक है। तो बताओ भाई नगण्य मानोगे क्या, अगर आप देख लोगे तो कन्फर्म सी बात है नगण्य नहीं मानोगे। और अगर मान लीजिए आपने देखा नहीं उसको, तब चाहे खूब घोड़े, सही है नहीं भाई, फिर जाके गलत। तो कुल मिला के बात यह है भाई, अगर कोई चीज, अब जैसे कहीं आप जी में जाते हैं, हलवाई के पास जाके देखो है ना, और बर्फी बनाता रहता है, यार आज तो बर्फी में लाल कलर कम आया, करे ले मामा खाता है, ले लाल कलर फुल, सही है कि नहीं भाई। यार बर्फी में लाल लाल पिस्ता के दाना और उसके इलायची के दाने नहीं देख रहे, इलायची के दाने नहीं दिख रहे, पूरी पान भार उसमें पटक देगा, ले इलायची का दाना, आप खा लोगे और यार इसमें तो भाई साहब फ्लेवर है इलायची का भी, सुपारी का फ्लेवर भी है बर्फी में,
बर्फी में सुपारी का फ्लेवर भी यार, एक अजीब ही बर्फी, शानदार बर्फी। हलवाई भी कहेगा भाई साहब सुपारी का फ्लेवर भी दिया बर्फी में हमने। तेरे से पूछा किसी ने? देखो मेरी बात सुनो, मैं हलवाई पढ़ने का काम करता हूँ, घर वाले से कह देना कि भाई यही हलवाई होना चाहिए शादी। हाँ भाई बात यह है कि जितने हलवाई ढूंढ लेना सारे हलवाई वही करेंगे, बर्फी में मिलाएंगे कुछ ना कुछ। मैं ही एकमात्र ऐसा हलवाई मिलूंगा जो नहीं मिला पाऊंगा। शुद्ध बनाऊंगा, शुद्ध, ध्यान रखना है। प्रश्न उतार दे जल्दी, पहला वाला। उतारो भाई, जल्दी उतार, जल्दी उतारो। ठीक है ना भाई? तो ये दो टाइप है, या तो आप पहले से दूसरे पे जाओगे, दूसरे से पहले पे जाओगे, पहले से दूसरा, दूसरे से पहला। तो फॉर्म नंबर 1 से 2 पे या 2 से 1 पे भाई। हटाओ। हो गया ना ये? प्रश्न को ध्यान से समझे, एक प्रश्न नहीं है ये, सुना रहे? अगर एक प्रश्न नहीं है, 4 प्रश्न है ये। कैसे? नंबर 1 आपसे पूछेगा, सुना रहे, आपसे पूछेगा CO2 की कितनी मोल गुड़ गई, एक प्रश्न हो गया। O2 की कितनी मोल गुड़ गई, 2। नाइट्रोजन की कितनी मोल गुड़ गई, प्रेशर वगैरह चेंज कर देगा, तो 15-20 प्रश्न बन जाएंगे ये, है ना? लेकिन मैं 15-20 की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूं। पहला प्रश्न पूछेगा कितनी मोल घुड़ी, दूसरा कितनी ग्राम CO2 घुड़ी, दूसरा। पहले में मोल पूछ लिया, दूसरे में ग्राम पूछ लिया। नंबर 3 कितना मिली मोल घुड़ा, कितना मिली मोल, यानी मोल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिली मोल में कन्वर्ट कर देंगे। नंबर 3 और नंबर 4 सुन ले रे, कितने लीटर घुड़ी, कितने लीटर घुड़ी। कैसे निकालेंगे भाई? N बराबर V अपॉन 22.4 होता है कि नहीं फार्मूला अपना, होता है ना? मोल निकालने के लिए 3 फार्मूले बता रखे आपको, ध्यान रखना। और वो तीनों फार्मूले अब तक जितने चैप्टर हुए सभी चैप्टर में मैंने मोल के तीनों फार्मूले अप्लाई किए, ध्यान रखना। तीनों फार्मूले अप्लाई किए। पहला फार्मूला अप्लाई कर दिया आपने, क्या निकाल लिया बताओ? W। दूसरा फार्मूला निकाल रहा हूं क्या, आयतन। और तीसरा पता क्या कहेगा, CO2 के कितने परमाणु घुड़े, परमाणु की संख्या N बराबर N अपॉन Na, N अपॉन Na। बोलो बात सुन माइक नहीं, संख्या निकालनी हो ये फार्मूला, वॉल्यूम निकालना हो ये फार्मूला, भार निकालना हो ये फार्मूला। अरे मोल तो आपने निकाल ही लिया, मोल तो आपने निकाल लिया। मोल रख दो, W आ जाएगा, कितना ग्राम घुड़ा। मोल रख दो, आयतन आ जाएगा, कितने लीटर घुड़ी। मोल रख दो, N आ जाएगा, कितने अणु घुड़े।
बोला सही है कि नहीं? मोल, मिलीमोल, ग्राम में भार, आयतन, परमाणुओं की संख्या। 5 प्रश्न हो गए रहे। कितने हुए ये? बात समझ में आएगी नहीं? बताओ। सिंपल क्या है ना, पहले मोल निकाल लो और मोल निकाल करके कितनी चीज निकाल सकते बताओ? 5 चीज। पांचों में निकलवाऊंगा, ध्यान रखना। कब? जब अपन सारे न्यूमेरिकल करेंगे भाई। कोई दिक्कत बोल देना। पांचों में 5 हो गए। इसी के 5 प्रश्न यहां से यहां चलना। सही है कि नहीं? वो कहेगा, सुन ले, बैग पैक करने जल्दी मत रहा करो। वो कहेगा 88 ग्राम गुड़गी, 2 लीटर गुड़गी, 6000 अणु गुड़ गए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? मोल। सबसे मोल निकाल लोगे। सही है कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं भाई मोल? उसने कहा 3 लीटर गुड़गी, बी की जगह 3 रख दो, मोल आ जाएगा। उसने कहा 88 ग्राम गुड़गी, 88 रख दो, मोल आ जाएगा। उसने कहा 6000 अणु गुड़ गए, 6000 बटा अवगाद्रो संख्या 6.023 की घात 23, मोल आ जाएगा। मोल निकाल लिया, और भाई मोल निकाल लिया तो ये लो, मोल रख दो, क्या जाएगा? एक्स गैस, और एक्स गैस रखकर KH या P। इस फार्मूले में ध्यान देना, क्या निकाला मैंने? पहले एक्स गैस निकाला है। एक्स गैस के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? एन गैस की। और एन गैस निकालोगे आप, या तो वो W देगा, या आयतन देगा, या अणु या परमाणुओं की संख्या देगा भाई। ठीक है ना? तो 5 और 5 10 टाइप हो जाते हैं, ध्यान रखना। इसको हटाओ पहले। हो गया ना? चलो